बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे सर्कुलेशन। तो आज जो हमारे पास जो टॉपिक है वो है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले देखो, आपने इससे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा और रिस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने ये सब पढ़ा होगा कि हम खुराक खाते हैं तो वो किस तरह एब्जॉर्ब होता है, वो उसके साथ क्या होता है क्या नहीं होता है। और हम जब ऑक्सीजन रिस्पिरेटरी सिस्टम में आप ऑक्सीजन अंदर ले जाते हो तो वो ब्लड में किस तरह जाता है और ब्लड से किस तरह ट्रांसपोर्ट होता है। तो इसका नाम है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन में आते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। देखें, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम आ सिस्टम विच ट्रांसपोर्ट करे वायरसेस मटेरियल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक ऐसा सिस्टम जो मतलब आप वायरस मटेरियल की जगह न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, गैसेस एक्स्ट्रा कुछ भी लिख सकते हो, मैंने शॉर्टकट लिखा है। ऐसा सिस्टम जो ट्रांसपोर्ट करे वायरस मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह, उसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। देखें, अभी वायरस मटेरियल में क्या आ सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स आ सकते हैं जो आपने खाना खाया है, उसमें हार्मोन्स भी ब्लड के ज़रिए ट्रेवल करते हैं, सर्कुलेट करते हैं बॉडी में, हार्मोन्स आते हैं। इसके अलावा गैसेस आते हैं। आपने रिस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा होगा, अगर नहीं रिस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो हमारे साथ इंशाल्लाह पढ़ेंगे। आइंस आते हैं, ईटीसी, जो ट्रेवल करते हैं वन प्लेस टू अनदर। तो अभी आपको डिफिनीशन समझ आए होगी ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। आ सिस्टम विच ट्रांसपोर्ट्स वायरस मटेरियल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से दूसरी जगह वायरस मटेरियल को जो सिस्टम ले जाता है उसे हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, यानी बॉडी में सर्कुलेट कराते हैं। अभी देखो, असल में बेसिकली क्या होता है, ये आपके लंग्स है। इधर आपने सांस लिया तो आपका ऑक्सीजन लंग्स के अंदर आ गया, उधर से आपका ऑक्सीजन जाएगा ब्लड स्ट्रीम में। सही हो गया। आपका ऑक्सीजन ब्लड स्ट्रीम में जाएगा तो इधर से क्या होगा, इधर साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से उधर आएगा। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में कहाँ से है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड इधर सेल्स हैं, इधर साथ सेल टिश्यू में, उधर रिस्पायरेशन हुआ, रिस्पायरेशन के जरिए मतलब ग्लूकोज मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन होकर उधर से आपको एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड मिली। इसी तरह आपके मतलब ब्लड में आएगी, ब्लड तो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, वो हम सब पढ़ेंगे किस तरह सर्कुलेट करता है, किसकी मदद से सर्कुलेट करते हैं, वो हम सब पढ़ेंगे। इसके बाद देखें, इधर आपने ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम ये भी आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो हमारे साथ पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने कोई भी फूड खाया उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है, आयंस है, प्रोटीन्स जो भी है, मेनली जो ब्लड में जो प्रोटीन्स होती है वो मतलब हमारे खाना से नहीं जाती, वो असल में वो लीवर बनाता है, वो फिब्रिनोजिन होता है, एल्ब्यूमिन होता है, ग्लोबुलिन होता है, वो हम आगे पढ़ लेंगे। तो इधर से जो आपके देखो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ब्लड में जाते हैं। अभी न्यूट्रिएंट्स किसी सेल को चाहे ब्लड में जाकर ट्रेवल करेंगे। तो ये और आपका रिस्पिरेटरी सिस्टम है। देखो ये किस तरह इंटरकनेक्टेड है। ये ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर्स हैं, ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो अगर आपने एक चैप्टर को सही तरह पढ़ लिया तो आपको आगे मसला नहीं होगा। सही है। उसके बाद देखें कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स। इसमें 3 कंपोनेंट्स आते हैं। सबसे पहले हार्ट आता है। हार्ट क्या है, एक पंपिंग ऑर्गन है जो पंप करके दक दक करके ब्लड को पूरी बॉडी में भेजता है और ब्लड दक दक करके पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। मतलब क्या है, हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन। पंपिंग ऑर्गन, सही है। तो आपका हार्ट क्या है, पंप ऑर्गन है, एक मोटर की तरह काम कर रहे हैं। सही। उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं आपके ब्लड वेजल्स। ब्लड वेजल्स, दीज आर द ट्यूब्स। ये वो ट्यूब्स है थ्रू विच द ब्लड फ्लो या थ्रू विच द फ्लूइड फ्लो। तो दूसरे नंबर पे सबसे पहले क्या है, हार्ट आ गया जो भेजता है। दूसरे नंबर पे आपके पास आ गया ब्लड वेजल्स और तीसरे नंबर पे आपके पास आ गया ब्लड। देखें अभी हार्ट आपका मतलब क्या है, देख हार्ट आपका पंपिंग ऑर्गन है जो पंप करके ब्लड को पूरी बॉडी में भेजता है। अभी हम ये पढ़ेंगे कि ब्लड किस तरह बनता है, किन चीज़ों से मिलकर बनता है, ब्लड की कंपोजिशन, वो हम डिटेल में पढ़ लेंगे।
सही है, उन उसको फिक्र होने की ज़रूरत नहीं। उससे पहले हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड क्यों होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों होता है, वो भी पढ़ लेंगे। तो अभी के लिए कंपोनेंट्स 3 होते हैं, हार्ट होता है, ब्लड वेजल्स और ब्लड होता है। आप इस तरह याद रखें। देखो जैसे रोड है ना, वो रोड है, उस पर गाड़ियाँ चल रही, व्हीकल्स चल रही, तो वो रोड जो है वो आपका ब्लड वेजल है, और उसमें जो गाड़ियाँ चल रही वो आपका ब्लड है। द ट्यूब्स, ब्लड वेजल को आप कैसे डिफाइन करोगे? द ट्यूब्स थ्रू विच ब्लड फ्लो, वो ट्यूब्स जहाँ से ब्लड फ्लो करता है वो आपकी ब्लड वेजल्स हैं। और अभी तो ब्लड को आप खुद भी डिफाइन कर सकते हैं। द फ्लूइड इनसाइड द ब्लड वेसल इज कॉल्ड द फ्लूइड, मैं आपको बोलता हूँ, आप लिखिए यार। द फ्लूइड, जो फ्लूइड इनसाइड द ब्लड वेसल, आपके ब्लड वेसल के अंदर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम फ्लूइड जो होता है उसे हम ब्लड बोलते हैं। इससे हम, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि हमारे जो कंपोनेंट्स है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि वाई ह्यूमन हैव क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन के पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों होता है? अगर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता फिर क्या होता? उसके बाद क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के बेनिफिट्स क्या है, तो वो हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद कंपोजिशन ऑफ ब्लड में आएंगे।